नमस्कार दोस्तों, स्वदेश न्यूज़ से आपका अपना साथी पत्रकार अमित पोसवाल। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में। हमारे साथ मौजूद है जहां से युवा चेहरा जो चुनाव के लिए मैदान में है, जिनका नाम है अंकुश निषाद जी। बता दें दोस्तों, इनके यहां से फादर 2008 से 2013 तक पार्षद रहे हैं। तो हम अंकुश निषाद जी से जानेंगे कि फ़िलहाल किस प्रकार की दिनचर्या है समाज सेवा में, और कुछ वार्ड नंबर 9 के हालात के बारे में भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी अंकुश निषाद जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 9 के सभी साथियों, बड़े बुजुर्गों और माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार जी। अंकुश निषाद जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और कैसे देख रहे हो आप इस चुनाव को? कैसा महसूस है फर्स्ट टाइम चुनाव मैदान में है? ये चुनाव तो पिताजी के टाइम से ही और लोगों के बीच में रहा हूँ, और युवा साथियों की वजह से और गांव का बड़े बुजुर्गों की वजह से चुनाव में इस बार लड़ने का मौका मिल रहा है। और सबसे बढ़िया रुझान मिल रहा है, सबके साथ मिलना जुलना हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक लोगों से आना जाना मिलना सब बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अंकुश जी, अगर समस्याओं के बारे में यहाँ की बात की जाए ग्राउंड की, तो फिलहाल के टाइम में क्या लोगों की मांगे हैं, और क्या सबसे बड़ी किस प्रकार की समस्याएं बनी है इसमें? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड से राशन ना मिलने की है, और उसके बाद सीवरेज समस्या है। जब पिताजी पार्षद थे उस टाइम पिताजी के काम में 1300 राशन कार्ड्स बनवाए गए थे और 110 बीपीएल कार्ड्स बनाए गए थे। उस टाइम उनके जब उसके बाद उनका अगला टर्म आया, कोई और पार्षद बना, उसके बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। राशन मिलने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे जी। और ना कोई बीपीएल कार्ड्स का भी कोई फॉर्म का फिल अप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और सीवरेज का तो लाइटों की व्यवस्था भी बड़ी खराब है। लाइटों की तो है ही नहीं। शाम के टाइम आप आके सर्वे करके देख लेना एक बार खुद ही। लाइटों की तो व्यवस्था कोई जो चल रही है, जो बंद पड़ी है वो बंद ही पड़ी है, नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ जी। देखिए अंकुश निषाद जी, हमने आपके वार्ड में विजिट किया और लोगों को भी जाना। यहाँ जो है मजदूर तबका और श्रमिक लोग रहते हैं अभयपुर में, तो बेसिकली जो गरीब तबका या मजदूर, उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती है, लेकिन उन्हें इस समस्याओं को लेकर फिलहाल कोई पार्षद नहीं है, तो उन्होंने इधर उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं अधिकारियों के दफ्तर के। तो फिलहाल बहुत समस्याएं हैं, क्या कहना चाहोगे? समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ पर। मजदूर हैं, लेबर क्वालिटी है यहाँ पे। अब उनके लिए अब मैं तो 24 घंटा अवेलेबल यहाँ रहता ही हूँ। अब जो मेरे तक नहीं पहुँच पाता वो जाते हैं, उनका वहाँ पे काम भी नहीं हो पाता। अब उनके लिए अब यही है, मैं तो जितना हो सके सोशल मीडिया से या फिर आपके माध्यम से उनके बीच में रहने की कोशिश करता हूँ। बाकी अब पार्षद ना रहने की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उसके बिना कोई काम, कोई होते हैं कोई नहीं होते। अब जब फील्ड में उतरे हैं, अब देखेंगे उसके बाद फिर जो भी मजबूरी छोटी मोटी सुविधाएं होगी उनके लिए हम काम करेंगे जी। और जी निषाद जी, अगर हम बात करें, आपके पिताजी भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, नुमाइंदगी करने का मौका दिया। तो अगर विकास की बात करें तो आपके जब पिताजी रहे तो कैसी डेवलपमेंट इस यहाँ पे कराई उन्होंने? क्या हालात थे उस समय इस अभयपुर के? पिताजी जब पार्षद नहीं थे तब तो यहाँ पे सीवरेज भी नहीं थी, गलियाँ भी नहीं थी। उनके पार्षद बनने के बाद राशन कार्ड्स, बीपीएल कार्ड्स, पार्क की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, सारे काम किए गए। उनके 5 साल के टर्म में 2 साल तो उनका पार्षद था, बाकी 3 साल तो कोर्ट केस में ही चला गया। तो वो 2 या 2.5 साल ही माना जाएगा। वो उस टर्म में जो भी काम किया बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत लोगों से मिलना जुलना हुआ। और सबसे बढ़िया तो हमारा एक पार्क अलॉट कराया गया पिताजी के टाइम पे, फिर बीपीएल कार्ड का कराया गया, फिर स्ट्रीट लाइट्स का किया गया। उसके बाद से नहीं कोई यहाँ पे कोई वो हुआ नहीं। निषाद जी, राजनीतिक तौर की बात करेंगे, आप यूथ कांग्रेस से हो, युवा कांग्रेस में, तो पार्टी के अंदर कैसी दिनचर्या, कैसी एक्टिविटी है आपकी फिलहाल के समय में? कैसी आप पार्टी को मजबूत करें? नहीं, पार्टी का बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। आज भी प्रोग्राम था उनका, वहाँ भी हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा है। प्रेरित कर रहे हो आप कांग्रेस पार्टी के इसमें? युवा सारे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं। किसानों का भी सिस्टम सही चल रहा है, आंदोलन का, उसमें भी युवा पूरा साथ दे रहे हैं मेरे साथ। और विधायक प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ ही हैं, उनके साथ भी मिलना जुलना हो रहा है बहुत बढ़िया से। रामकिशन जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, बहुत बढ़िया है, इनके साथ भी है। युवा को साथ जब उनके पास हम जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया से पूछते हैं, उनको बिठाते हैं, और युवा का जो भी प्रॉब्लम होती है वो सुनते हैं। बहुत बढ़िया से चल रहा है हमारा सिस्टम जी। निषाद जी, क्या इस जो भारत देश में किसानों का आंदोलन जारी है, आज भी भारत बंद का असर कहीं ना कहीं दिखा भारत के अंदर, तो आप इस आंदोलन का भी क्या असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के जो हालात हैं प्रदर्शन जारी है। ये बहुत असर पड़ेगा इसमें,
किसान और जवान दो ही है हमारे देश के लिए। और सारा किसान आज बाहर हो रखा है, घर से बाहर निकल गया, इतनी ठंड में भी वो बाहर बैठा हुआ है। और जवान कह लो, जवान भी बाहर है, किसान भी बाहर है। तो इससे असर तो पड़ना है, बहुत ज़्यादा असर पड़ना है। अब सरकार सोई हुई है, क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब किसान एक ही चीज़ बोल रहा है कि हमें नहीं चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है उनके ऊपर। और एक ही मांग है उनकी एमएसपी। वो एमएसपी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि देनी है कि नहीं देनी है, कुछ भी उनका कहना नहीं है। कहने का मतलब वोट की चोट से समझाएंगे लोग। हाँ, बिल्कुल वोट की चोट से समझाएंगे। 27 तारीख को इनको पता लग जाएगा कि किसान इनके साथ है कि नहीं है। जी, क्या संदेश देना चाहोगे जनता को जी? जनता को यही संदेश तेज है जी। जनता को यही संदेश दूंगा कि आप अपने वोट का सही प्रयोग करिए। जो आपके बीच में रहे, जो आपका पुराना आदमी हो, जिसको आप समझो, जो आपके साथ समझे, सुख दुख में साथी रहे, आप उसको वोट दो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो इस वोट में। ये 5 साल में एक ही बार आता है, तो इसको आप अपने गांव का जो भी है आप इसके हिसाब से वोट दो और बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लो। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत सुभाष अंकुश निषाद जी, स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। ओके, देखा जी जुबान